नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपकी बर्बादी की माला जप रहा है यह एक इंसान। इन 3 नाम वाले लोगों से आपको रहना होगा हद से ज़्यादा सावधान, क्योंकि आपको ज़िंदगी में खतरा केवल इन्हीं से बन रहा है। अगर आपकी बर्बादी हो सकती है तो केवल इन्हीं लोगों के कारण हो सकती है, क्योंकि पिछले 3 सालों से ये हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। हर समय हर मौके पर षड्यंत्र बनाते रहते हैं, लेकिन अभी तक प्रभु का रक्षा कवच होने के कारण आपका ये बाल विवाह का नहीं कर पाए। लेकिन अभी रक्षा कवच गायब होता नजर आ रहा है। कारण क्या है? कारण है आपकी ही कुछ गलतियां। वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा, ग्रह गोचर का खेल समझाया जाएगा, आपकी भी आंखें खुलेगी। और आज की वीडियो अगर आपने अंत तक देखी, सावधानियां, उपाय सब कुछ आपको मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपके भी सारे बिगड़े काम अवश्य बनेंगे। आने वाला दोस्तों जो समय है, हमें कोशिश यही करनी है कि हम इस तरह से काम करें कि बाएं हाथ से करें तो दाएं हाथ को भी पता न चले। जिस प्रकार से दान पुण्य किया जाता है, ऐसा कि किसी को अंदाज़ा तक नहीं हो कि हमने क्या दान किया है, वैसे ही हमारे कर्म अब ऐसे होने चाहिए, हमारे काम ऐसे होने चाहिए, हमारी मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को पता ही ना चले कि हमने क्या मेहनत की है। लोगों को पता ही ना चले कि हम आखिर चुपचाप किस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, वहीं से आपको लाभ होना ज़बरदस्त शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारी एक ख़ास सलाह आपको क्या रहने वाली है, वो ये रहेगी कि लोगों पर हद से ज़्यादा भरोसा आप बिल्कुल भी ना करें। आपकी जो फितरत है वो काफ़ी मासूमियत भरी है। आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। लोग आपको कुछ कहते हैं तो आप उनकी बात मान लेते हैं। लोग आपको कुछ समझाते हैं तो आप उनकी बात समझ जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जब हमें गलत लोगों का संग मिल जाता है, गलत लोगों का सहारा सलाह मिल जाती है, तो वो चीज़ हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। ये बात आपको समझनी होगी। मान लीजिए आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, आप सफलता पाने ही वाले हैं, लेकिन आपने किसी से कुछ पूछ लिया और वो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता होगा, जलन करता होगा, तो आपको अंत समय पर वो राह से भटका देगा और आप अपनी सफलता से वंचित रह जाएंगे। कुल मिलाकर आपकी बर्बादी वो तय कर देगा, क्योंकि आपकी बर्बादी की माला वही तो जप रहा है। उस इंसान का नाम बताएंगे आगे वीडियो में, बहुत सावधानी के साथ वीडियो देखिएगा। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने निर्णयों पर भी भरोसा रखें। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमने जो सोचा है वो भी करने की हम पूरी कोशिश करें, क्योंकि जब तक जीवन में खुद के निर्णयों पर सफल नहीं होंगे, तब तक परिपक्वता कैसे आएगी, तब तक हमें खुद पर विश्वास कैसे होगा। इसीलिए दोस्तों, लोगों के भरोसे आप रहना छोड़ दीजिए। हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, वही लोग इस दुनिया में करते हैं। हमारे सामने बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसा जताते हैं मानो वो हमारे बहुत ज़्यादा अपने हैं, हमसे ही उनका दिन है, हमसे ही उनकी रात है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम नहीं होते तो सोचते हैं कि आखिर इस व्यक्ति को सफल होने से कैसे रोका जाए। तो इसीलिए हमने आपको कहा है कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। हमें ज़रा बचकर रहना है, हमें ज़रा सावधान रहना है। कोशिश आपको यही करनी है कि जो आप कह रहे हैं वो दिल से कहें। कोशिश आपको यही करनी है, ज़िंदगी में जो भी आया है वो एक दिन आपकी ज़िंदगी से जाएगा। तो अपने आप को अकेला चलाना भी सीखिए। कई बार आप लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं कि वो नहीं है तो मैं ये काम नहीं करूं, या कोई काम करूंगा तो उसके साथ ही करूंगा, ये मनोभाव भी आता है। लेकिन वही इंसान अगर आपकी बर्बादी चाह रहा होगा तो आप तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो खुद को अकेला रखिए। आए अकेले थे, जाए ना भी अकेला ही है, तो फिर किसी के भरोसे हम क्यों रहें। बहुत ज़रूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं आगे कि आपकी कौन सी गलतियां हैं जो आपके रक्षा कवच को कम कर रही है। वीडियो के अंत में 2 उपाय भी आपको दिए जाएंगे, इसीलिए अनुरोध बस इतना है कि वीडियो के साथ थोड़ा समय निकाल कर बिल्कुल अंत तक बने रहें। सबसे पहली सावधानी आपको यही बरतनी है दोस्तों कि कम बोले लेकिन स्पष्ट बोले। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं
और हर बात पर कई वाक्य बना देते हैं। लेकिन एक समझदार इंसान वो होता है जो कम बोलता है लेकिन मधुर और व्यवस्थित बोलता है। आप जब कम बोलेंगे तो लोगों के बीच आपका सम्मान होगा। लोग समझ जाएंगे कि ये इंसान भले कम बोलता है लेकिन जब भी बोलता है फालतू की बात नहीं करता है, केवल इम्पोर्टेंट बात करता है। तो आपकी बातों को महत्व भी दिया जाने लगेगा। जब आप बकर बकर बोलते रहेंगे तो लोग कहेंगे ये तो बोलता रहता है और आपकी बातें कोई सुनेगा भी नहीं। इसलिए जीवन में अपना व्यक्तित्व कायम करना है तो कम बोलिए लेकिन स्पष्ट बोलिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी कुछ गलत आदतें आपके किस्मत को कम कर रही है, आपके भाग्य प्रतिशत को कम कर रही है। सबसे पहला, मुख्य दिनों में मांस मदिरा का सेवन करना। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो मंगलवार के दिन भी गलत चीज़ों का सेवन कर लेते हैं, शनिवार के दिन भी कर लेते हैं, 11 के दिन भी कर लेते हैं, या जो महत्वपूर्ण दिन हैं। आपको वैसे तो सप्ताह में किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसका परिणाम आप भुगतेंगे। भगवान का आशीर्वाद फिर कम होने लग जाएगा, रक्षा कवच टूट जाएगा और फिर आप धीरे धीरे उस व्यक्ति के शिकंजे में फंसने लगेंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी हम तो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, हमारा काम कैसे बिगड़ रहा है? तो देखिए, ज़िंदगी में एक तो असत्य कहना, असत्य बहुत बुरी चीज़ है। जो इंसान एक बार सत्य बोलता है वो थोड़ी देर के लिए फंसता है और बाहर आ जाता है, लेकिन जो असत्य असत्य झूठ झूठ ही बोलता है वो उसी चीज़ में फंसा रह जाता है। उस एक चीज़ को सही करने के लिए वो 100 और झूठ बोलेगा और अंत में तो सच बताना ही है, ये तो पक्की बात है। तो शुरू में ही सत्य का साथ लीजिए, बेईमानी से धंधा मत करिए। बहुत सारे व्यापारियों को देखा गया है, उनका व्यापार ठीक ठाक चल रहा होता है फिर भी लालच में आकर के ग्राहकों से मनचाहा दाम लूटते हैं। यही तो चीज़ें हमारे जीवन के पुण्यों को कम करती है और बहुत ज़्यादा हमें पापी बनाती हैं, और प्रभु के आशीर्वाद से हम वंचित रह जाते हैं और दुश्मनों की चाल का शिकार हो जाते हैं। खास तौर पर उन लोगों की चाल का जो हमारी बर्बादी की माला जप रहे हैं। आपको बचकर रहना है इन 3 लोगों से। उनका नाम ज़रा ध्यान से सुनिएगा, उनका नाम सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम क, र और य से शुरू होता है। के, आर और वाई, इन 3 शब्द वाले लोगों से, इन 3 अक्षरों वाले लोगों से बहुत बचकर रहना है, बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आपको खतरा केवल और केवल उसी से बन रहा है। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में हमें किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सही बात है, लेकिन हम कहते हैं आपको भरोसे रहना चाहिए, लोगों के नहीं, परमात्मा के। जितना ज़्यादा आप अपने जीवन को परमात्मा के भरोसे छोड़ देंगे, सफलता उतने ही आपके कदम चूमेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। उस इंसान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता जिसका रखवाला स्वयं ऊपर वाला होता है। अब हम आपको उपाय बताएंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। इन उपायों से आप भी अपने भविष्य को शानदार बनाएंगे, अपनी किस्मत को बेमिसाल बनाएंगे और इन उपायों से आपकी डूबती नैया को किनारा मिलेगा। सबसे पहला उपाय सोमवार का। सोमवार के दिन आपको क्या ऐसा उपाय करना है जिससे नौकरी की समस्या भी हल हो जाए, व्यापार भी चलने लगे और पैसों का आवागमन भी लगातार बढ़िया से हो। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले 5 सफ़ेद रंग के फूलों की व्यवस्था करनी है। जी हाँ, सफ़ेद रंग के फूल, यानी कि आप कहीं से भी कुछ भी व्यवस्था कर सकते हैं, सफ़ेद रंग के फूल होने चाहिए, चाहे फूल कोई सा भी हो। इसके बाद दोस्तों, एक जो फूल है वो गणेश जी वाले भाग पर रखना है, एक जो फूल है वो कार्तिकेय वाले भाग पर रखना है, जो शिवलिंग के लेफ्ट और राइट का भाग होता है। बीच में जहाँ अशोक सुंदरी का भाग होता है, जहाँ जलाधारी निकलती है, वहाँ एक फूल रखना है। एक फूल जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, वहाँ पर माता पार्वती का स्थान होता है, एक फूल वहाँ रखना है, और एक फूल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। ये 5 फूल का इस्तेमाल इस तरह से करना है। ये 5 सफ़ेद फूल अगर आपने इस तरह से अर्पित करे किसी भी सोमवार को, सच्चे मन से, सच्चे मनोभाव से, तो आपका काम 100% पूरा होगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। अगला उपाय दोस्तों और भी शानदार, और भी ज़बरदस्त, और भी किफ़ायती है। शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है। शनि दोषों से मुक्ति मिलेगी और मार्ग में आ रही बाधाएं नाश होगी। आपको सूत लेना है। जो सूत होता है, काला रेशमी धागा जो होता है, सूती आपको लेना है अपनी लंबाई के बराबर, और 7 बार परिक्रमा करते हुए उसे पीपल के पेड़ पर घूम करके बांध देना है। वहीं पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है और मंत्र बोलना है, ओम शः शनिश्चराय नमः।
अपनी मनोकामना जो भी है रखनी है और बिना पलटे घर आ जाना है। मतलब वहाँ से निकल रहे हैं तो पलट कर नहीं देखना है, आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। ये इंसान कभी भी आपके जीवन में आपको मुकाम तक नहीं पहुँचने देगा। अब दोस्तों बात अगर घर परिवार की करें तो कलयुग का ये ज़माना जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमें कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, ऐसी भावनाएं महसूस करने को मिल रही है जो वाकई में बहुत दिल को ठेस पहुंचाने वाली है। कई बार अपने ही हमारी बर्बादी का जाल बुन रहे होते हैं। कई बार हमारे घर के सदस्य ही हमारे लिए अपशगुन बन जाते हैं, पनौती बन जाते हैं और हमारे लिए मुसीबत लाते हैं। अगर आप जीवन में बहुत तरक्की कर रहे हैं, सफलता के कदम आप चूम रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों ऐसे लोगों का मुंह अपने आप बन जाता है जो आपसे ईर्ष्या भाव रखते हैं, घृणा भाव रखते हैं। ये आपसे बोलना थोड़ा कम कर देते हैं, ये आपसे थोड़ी सी बातें करना कम कर देते हैं। जब भी आप इनसे आंखें मिलाते हैं तो इनके अंदर वो जलन भावना दिखने लगती है, तो आप भी समझ जाते हैं ये इंसान मेरी खुशी में खुश नहीं है। तो आप क्या करते हैं, इन्हें और ज़्यादा जलाते हैं। तो ये आपकी भावना भी सही नहीं है। दोस्तों आपकी खुशी में जो खुश हो रहा है दिल से उसका स्वागत करिए, लेकिन आपकी खुशी में जो नाखुश है उसे इग्नोर करते रहिए। उनके लिए एक ही मंत्र रखिए, ओम इग्नोराय नमः। अब दोस्तों नाम बताने जा रहे हैं, ज़रा दिल थाम कर सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो के अंत में उपाय भी तो आपको मिलने वाले हैं जो जाते जाते सावन आपकी झोली भरने वाला है। उस व्यक्ति का नाम दोस्तों म अक्षर से शुरू होता है और म अक्षर आपके जीवन में हाल फिलहाल में खतरा उत्पन्न कर रहा है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी के एम वर्ड से जिसका भी नाम घर परिवार में, रिश्तेदारी में, दोस्ती यारी में शुरू हो रहा है वही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और समय रहते इसका संग नहीं छोड़ा, समय रहते इसकी गलत योजनाओं का पीछा नहीं छोड़ा, तो बहुत सारी मुश्किलें बनने वाली है। आगे वीडियो में सावधानियां इसी के संदर्भ में बताने वाले हैं और अंत में आपको ज़बरदस्त 2 उपाय तो हम देंगे ही देंगे। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। सबसे पहली सावधानी उन नौजवानों के लिए निकल कर आ रही है जो छोटे मोटे ऐसे प्रभावों से डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो छोटी मोटी नज़रअंदाजी से परेशान हो जाते हैं। देखिए अभी आपने थोड़ी जिम्मेदारी संभाली है और अभी आपको बहुत लंबा जाना है। जितने भी लोग हैं जो सफलता को चूमना चाहते हैं उन्हें इन सभी लोगों का सामना करना पड़ेगा। आपके रास्ते में 10 तरह के कांटे आएंगे, आपको उन सभी को कुचलकर उन्हें फूल बनाना होगा। यूँ नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया कि तूने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है तो आप यूँ समझे कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तो सामान्य बात है। लोग तो आपको गलत सलाह भी देंगे, लोग तो आपको गलत राह भी दिखाएंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते आप उनसे आगे बढ़े या उनके बच्चों से आगे बढ़े। इतना अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि आपकी सफलता के रास्ते में कई सालों तक हजारों लोग आएंगे, लेकिन आपको अपने कर्तव्य पथ पर, आपको अपने रास्ते पर भरोसा होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आज हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। तो आपको बस कुछ ऐसे अपशगुनी लोगों से बचकर रहना है जो जिसका भी संग पकड़ते हैं उसके काम को बिगाड़ कर रख देते हैं। और अगर आप इनसे दूर रहेंगे और ऐसे लोगों के संग में आएंगे जो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, जो हमेशा आपको अच्छी सलाह देंगे, तो आप उनके सानिध्य में, आप उनके साथ रहकर जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को चूमेंगे। देखिए अगस्त का महीना आने वाला है और हाल ही में शुक्र ने अपना महागोचर वृषभ राशि में किया है और इसका 12 ही राशियों पर व्यापक प्रभाव देखने को मिला है। आपकी राशि की बात करें तो व्यापार में काफ़ी अच्छा उछाल आने वाला है। आपको बस इसके लिए तैयार रहना होगा, अपनी कमर कसनी होगी और आगे मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। यानी कमी कहीं पर भी नहीं रहनी चाहिए। निंद्रा से आंखें खोलिए, आलस्य से बाहर आइए। अगर कुछ करके दिखाना है तो अपने इरादों को महान बनाइए। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि अपने परिवार को मुझे ही संभालना है और मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ। किसी के कहने का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गलत लोगों के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। मुझे आगे बढ़ना है तो अपनी
खूबियों को पहचानना होगा, खामियों को हटाना होगा और आगे बढ़ने के लिए जो करना पड़े वो करना पड़ेगा। लेकिन लोगों की बातों में आकर मैं अपने सपनों का त्याग नहीं करूँगा। कई बार हम इसलिए हार मान लेते हैं कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, और इन चार लोगों का सोच करके हम कभी भी अपने सपनों को नहीं जी पाते, हम कभी भी अपना नहीं सोच पाते। और इतना आप ध्यान रखिएगा कि लोगों की अपेक्षाओं का कभी अंत नहीं होता। जहां आप चूके वहीं पर कमी निकाल कर ये आपको सुनाना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए दोस्तों, जीवन में अपने मन की करिए, वो मत करिए जो लोग चाहते हैं, वो करिए जो आपका दिल चाहता है। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं सर्वशक्तिशाली। ये दोनों उपाय जिस व्यक्ति ने किए हैं उसके जीवन में काफ़ी सुख आया है और चमत्कार ने उसे खूब हंसाया है। सबसे पहला उपाय हम आपको बताएंगे सावन के चौथे सोमवार के लिए। सावन का चौथा सोमवार जीवन में खुशियाँ लाने वाला है, क्योंकि मात्र एक लोटा जल आपकी किस्मत चमकाने वाला है। आपको एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर एक काली मिर्च डालनी है, थोड़े से चावल डाल दीजिए, थोड़ी सी एक लौंग डाल दीजिए और हो सके तो थोड़े बहुत काले तिल। अब ये जो जल है ये आप शिवलिंग पर अर्पित करिए, भोले बाबा का नाम जपते हुए, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए। आपकी ऐसी किस्मत चमकेगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब दोस्तों, अगस्त माह की 16 या 17 तारीख को जो अमावस्या पड़ने वाली है, उस अमावस्या के दिन आपको कनेर का फूल शिवलिंग पर अर्पित करना है। कहते हैं इस दिन कनेर के फूल को शिवलिंग पर अर्पित करने का विशेष महत्व है। इस दिन देवता जो होते हैं वो शिवालय में मौजूद होते हैं और जो भी शिवलिंग पर कनेर का फूल अर्पित करता है उस पर अपने सारे पुण्य लुटा देते हैं। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातों के बारे में, और वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।